में घुस जाता। मेंढे से परेशान रसोइये अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते। जब बंदरों के मुखिया उशनस ने भी यह दृश्य अपनी आंखों से घटित होते देखा तो उसके मस्तक पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने सभी बंदरों की एक बैठक बुलाई और कहा, भाई मुझे तो यहाँ बहुत बड़ा संकट आता दिखाई पड़ रहा है। हमें तत्काल ही राजमहल छोड़कर वापस जंगल में लौट जाना चाहिए, नहीं तो कदाचित अनर्थ हो जाएगा। उशनस पर सवाल उठाते हुए कुछ बंदरों ने पूछा कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण इस राजमहल में भला कैसा संकट। तब उशनस ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि देखो भाई, महल के गलियारों में राजकुमार अक्सर मेंढों पर सवारी करते हैं और लालची मेंढे बार बार भागकर रसोई में घुस जाते हैं। मेंढों की इस हरकत से परेशान रसोइये हाथ में जो भी चीज आए उसे लेकर मेंढों को भगाते हैं। कई बार तो वे हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर भी मेंढों को मारते और भगाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेंढों के बालों की वजह से उनके शरीर में आग लग जाएगी। फिर मेंढे परेशान होकर सीधे घुड़साल की ओर दौड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि इनका निवास भी घुड़साल के समीप है। जलते हुए मेंढों के वहां जाने के परिणाम स्वरूप इनके निवास स्थान के साथ साथ अश्वशाला में भी आग लग जाएगी। जब मेंढों के शरीर पर आग लग जाएगी तो वे दौड़ते हुए सीधे घुड़साल की ओर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वशाला में भी आग लग जाएगी और राजा के तमाम घोड़े अग्नि में झुलसने लगेंगे, जिसके बाद राजवैद्य को बुलाया जाएगा। चूंकि जलते हुए घोड़ों के इलाज का बस एक ही तरीका है, इसलिए राजवैद्य राजा चंद्र से बंदरों की चर्बी की मांग करेगा। लिहाजा राजा घोड़ों के इलाज के लिए सभी बंदरों को मारने का आदेश देगा और हम सब मारे जाएंगे। बंदरों के मुखिया उशनस की बात सुनकर सारे नौजवान बंदर ठहाके लगाकर हंस पड़े और मुखिया से कहने लगे, अरे आपने तो बहुत दूर की बात सोच ली। अगर हम इतनी दूर की बात सोचने लगें तो जी नहीं पाएंगे। वैसे भी खुद राजा ने हमें यहाँ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हम उसके आश्रित हैं। हमें शरण देने के बाद वह अब हमारे प्राण थोड़ी लेगा। आप क्या चाहते हैं कि महलों के ये बढ़िया पकवान और सुस्वादु भोजन त्याग कर अब हम दोबारा उसी घिसे पिटे जंगल में भटकते फिरें? नहीं नहीं, अब यह हमारे बस की बात नहीं है। तब उशनस ने क्रोधित होते हुए अपने कुटुंब से कहा कि पकवान और सुस्वादु भोजन तो तब खा पाओगे ना जब जीवित बचोगे। अगर तुम्हें